शाहरुख खान ने जवान मूवी के साथ अपनी वापसी शुरू की है, जो एक नेक इरादे वाले आतंकवादी और बंदूकों के साथ बंधक बनने वाली लड़कियों की टीम को क्रैक कर रही है। खान का पुनरुत्पादन पहले ही सुपर फिल्मों द्वारा हो चुका है। वे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देते हैं, जो एक उन्मत्त जासूसी और शाहरुख खान ने जवान मूवी के साथ अपनी वापसी शुरू की है, जो एक नेक इरादे वाले आतंकवादी और बंदूकों के साथ बंधक बनने वाली लड़कियों की टीम को क्रैक कर रही है। खान का पुनरुत्पादन पहले ही सुपर फिल्मों द्वारा हो चुका है। वे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देते हैं, जो एक उन्मत्त जासूसी और थ्रिलर की फिल्म है। जवान संभवतः खान के स्थापित प्रशंसकों और शायद ही अनभिज्ञ दर्शकों को भी प्रसन्न करेगी, यदि केवल इसलिए कि वह आराम से हिट होने को निभा रही है एक पॉलिसी के साथ। जवान का निर्माण स्टार और उनकी पत्नी गौरी खान की रेड रिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया था, इसलिए यह देखना आश्चर्य की बात नहीं है कि फिल्म की काल्पनिक कहानी और पारंपरिक मिजाज कितने अच्छे और सावधानी से बनाए गए हैं। शाहरुख खान का वाहन है और वह अपनी मूलभावपूर्ण अपेक्षाओं को जन्म देते हैं। फिर भी जवान के निर्माता दर्शकों को यह समझाने की कोशिश में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं कि वास्तव में खान के रहस्यमय प्रतिनायक को जानते हैं, जो अत्यधिक निर्मित और लेकिन फिर भी उत्तेजक बंधक बना लेता है। खान का किरदार जो जल्द ही एक महिला जेल की वार्डन आज़ाद के रूप में सामने आया है, बुर्का पहनने एक महिला को मारता हुआ प्रतीत होता है, वह भी एक अजीब सी गंजी टोपी पहने हुए जिसे वह जल्द ही फाड़ देता है। खान चरित्र में सामान्य रूप से क्रोधित नर्मदा से अपनी उम्मीदों की अवहेलना करने वाली मांगों को उजागर करती हुई फिल्म है। जवान एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक इतनी तेज़ी से झूमता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी कहानी और सेट के टुकड़े कितने परिचित हैं। कथानक में कुछ मोड़ों का अनुमान लगाना भी काफ़ी आसान है। आज़ाद ने नर्मदा में रोमांस किया और प्रभावशाली 10 वर्षीय बेटी सूजी को आकर्षित किया है। वह विभिन्न सरकारी अधिकारियों की निंदा करता है और मुट्ठी भर खूनी मीडिया प्रवर्धित प्रदर्शनों के साथ उनके भ्रष्टाचार का मुकाबला करता है। आज़ाद आम लोगों के लिए बोलते हैं लेकिन अनियमित व्यवहार करते हैं भयभीत स्त्रियों और थोड़ा सा नरम नृत्य वास्तव में आदमी है। इससे एक शामिल और काफ़ी मूर्खतापूर्ण सबप्लॉट है, जो कि 30 साल पहले एक अज्ञात गांव के सेट में किया गया था, जो कि तिब्बत में भी हो सकता है। सफ़ेद स्टार में एशियाई सैनिकों द्वारा गठित हरी टोपियाँ। यदि आपने पहले शाहरुख खान की फिल्में देखी हैं तो आप विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि ये दो सब हैं। हालांकि आप वैसे भी जानते हैं कि कथानक के पिछले हिस्से को अपने कब्जे में ले लेता है और आज़ाद के कथानक को फिर से उन्मुख करता है। इस बार एक नापाक हथियारी डीलर काली है, जो जितना दुर्भावनापूर्ण है उतना ही हिंसक भी है। बड़े बॉलीवुड स्टार का आश्चर्यजनक कैमियो भी है। इसकी उपस्थिति वास्तव में बिगड़ने वाली नहीं है अगर आप शुरुआती क्रेडिट के दौरान ध्यान दें और खान और दीपिका पादुकोण के नेतृत्व में एक युगल नृत्य संख्या की तलाश में रहें जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। शायद इसीलिए क्योंकि वे जानते हैं कि अब तक उन्हें वास्तव में दर्शकों के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई के कुछ दृश्य अत्यधिक संपादित और कम निर्देशित होने वाले बावजूद अधिकतमवादी हैं। मुख्य कारण यह है कि जवान खान ने पहले जो दिया है उससे अधिक दे पाता है, क्योंकि इसके रचनाकारों का हर मसला सब स्पॉट रहा है जिसके बारे में वे सोच सकते हैं। फिर भी जवान मूवी का रिलीज सीक्वेंस 2.0 और उनकी रचनात्मक टीम शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जवान में खान पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सहज दिखते हैं। खान की फिल्म के बारे में एक जोशीला भाषण देते हुए भी अच्छे लगते हैं। आज़ाद फिल्म में खान का बहुत अच्छा रोल है।
बाहुबली और आरआर जैसी फिल्मों को पीछे कर देने वाली जवान मूवी बहुत ही महंगे तौर पे बिकने लगी है। इस मूवी में दीपिका भी दिखाई पड़ सकती हैं, जो इससे पहले शाहरुख खान के साथ पठान मूवी में नज़र आ चुकी हैं। पठान में दोनों ने धमाल मचा दिया था और अब जवान में दोनों की जोड़ी को बेमिसाल माना जा रहा है। पठान का ब्लॉकबस्टर दोनों की जोड़ी को लेकर ही था। अब इसमें भी उनकी जोड़ियों को बहुत ही पसंद किया जाएगा। अगर यह मूवी भी 1000 करोड़ कमाती है तो शाहरुख खान की साल में 2 फिल्में 1000 करोड़ रुपए पार कर लेने वाली हैं। शाहरुख खान ने जवान मूवी के साथ अपनी वापसी शुरू की है, जो एक नेक इरादे वाले आतंकवादी और बंदूकों के साथ बंधक बनने वाली लड़कियों की टीम को क्रैक कर रही है। खान का पुनरुत्पादन पहले ही सुपर फिल्मों द्वारा हो चुका है। वे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देते हैं, जो एक उन्मत्त जासूसी और थ्रिलर की फिल्म है। जवान संभवतः खान के स्थापित प्रशंसकों और शायद ही अनभिज्ञ दर्शकों को भी प्रसन्न करेगी, यदि केवल इसीलिए कि वह आराम से हिट होने को निभा रही है एक पॉलिसी के साथ। जवान का निर्माण स्टार और उनकी पत्नी गौरी खान की रेड रिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया था, इसलिए यह देखना आश्चर्य की बात नहीं है कि फिल्म की काल्पनिक कहानी और पारंपरिक मिजाज कितने अच्छे और सावधानी से बनाए गए हैं। शाहरुख खान का वाहन है और वह अपनी मूलभावपूर्ण अपेक्षाओं को जन्म देते हैं। फिर भी जवान के निर्माता दर्शकों को यह समझाने की कोशिश में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं कि वास्तव में खान के रहस्यमय प्रतिनायक को जानते हैं, जो अत्यधिक निर्मित और लेकिन फिर भी उत्तेजक बंधक बना लेता है। खान का किरदार जो जल्द ही एक महिला जेल की वार्डन आज़ाद के रूप में सामने आया है, बुर्का पहनने एक महिला को मारता हुआ प्रतीत होता है। वह भी एक अजीब सी गंजी टोपी पहने हुए, जिसे वह जल्द ही फाड़ देता है। खान चरित्र में सामान्य रूप से क्रोधित नर्मदा से अपनी उम्मीदों की अवहेलना करने वाली मांगों को उजागर करती हुई फिल्म है। जवान एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक इतनी तेज़ी से झूमता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी कहानी और सेट के टुकड़े कितने परिचित हैं। कथानक में कुछ मोड़ों का अनुमान लगाना भी काफ़ी आसान है। आज़ाद ने नर्मदा में रोमांस किया और प्रभावशाली 10 वर्षीय बेटी सूजी को आकर्षित किया है। वह विभिन्न सरकारी अधिकारियों की निंदा करता है और मुट्ठी भर खूनी मीडिया प्रवर्धित प्रदर्शनों के साथ उनके भ्रष्टाचार का मुकाबला करता है। आज़ाद आम लोगों के लिए बोलते हैं लेकिन अनियमित व्यवहार करते हैं। भयभीत स्त्रियों और थोड़ा सा नरम नृत्य वास्तव में आदमी है। इससे एक शामिल और काफ़ी मूर्खतापूर्ण सबप्लॉट है, जो कि 30 साल पहले एक अज्ञात गांव के सेट में किया गया था, जो कि तिब्बत में भी हो सकता है। सफ़ेद स्टार में एशियाई सैनिकों द्वारा गठित हरी टोपियाँ। यदि अपने पहले शाहरुख खान की फिल्में देखी हैं तो आप विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि ये दो सब हैं। हालांकि आप वैसे भी जानते हैं कि कथानक के पिछले हिस्से को अपने कब्जे में ले लेता है और आज़ाद के कथानक को फिर से उन्मुख करता है। इस बार एक नापाक हथियारी डीलर काली है, जो जितना दुर्भावनापूर्ण है उतना ही हिंसक भी है। बड़े बॉलीवुड स्टार का आश्चर्यजनक कैमियो भी है। इसकी उपस्थिति वास्तव में बिगड़ने वाली नहीं है अगर आप शुरुआती क्रेडिट के दौरान ध्यान दें और खान और दीपिका पादुकोण के नेतृत्व में एक युगल नृत्य श्रृंखला की तलाश में रहें जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। शायद इसीलिए क्योंकि वे जानते हैं कि अब तक उन्हें वास्तव में दर्शकों के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई के कुछ दृश्य अत्यधिक संपादित और कम निर्देशित होने वाले बावजूद अधिकतमवादी हैं। मुख्य कारण यह है कि जवान खान ने पहले जो दिया है उससे अधिक दे पाता है, क्योंकि इसके रचनाकारों का हर मसला सब स्पॉट रहा है जिसके बारे में वे सोच सकते हैं। फिर भी जवान मूवी का रिलीज सीक्वेंस 2.0 और उनकी रचनात्मक टीम शामिल है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जवान में खान पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सहज दिखते हैं। खान की फ़िल्म के बारे में एक जोशीला भाषण देते हुए भी अच्छे लगते हैं। आज़ाद फ़िल्म में खान का बहुत अच्छा रोल है। शाहरुख खान ने जवान मूवी के साथ अपनी वापसी शुरू की है, जो एक नेक इरादे वाले आतंकवादी और बंदूकों के साथ बंधक बनने वाली लड़कियों की टीम को क्रैक कर रही है। खान का पुनरुत्पादन पहले ही सुपर फिल्मों द्वारा हो चुका है। वे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देते हैं, जो एक उन्मत्त जासूसी और थ्रिलर की फिल्म है। जवान संभवतः खान के स्थापित प्रशंसकों और शायद ही अनभिज्ञ दर्शकों को भी प्रसन्न करेगी, यदि केवल इसलिए कि वह आराम से हिट होने को निभा रही है एक पॉलिसी के साथ। जवान का निर्माण स्टार और उनकी पत्नी गौरी खान की रेड रिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया था, इसलिए यह देखना आश्चर्य की बात नहीं है कि फिल्म की काल्पनिक कहानी और पारंपरिक मिजाज कितने अच्छे और सावधानी से बनाए गए हैं। शाहरुख खान का वाहन है और वह अपनी मूल्यपूर्ण अपेक्षाओं को जन्म देते हैं। फिर भी जवान के निर्माता दर्शकों को यह समझाने की कोशिश में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं कि वास्तव में खान के रहस्यमय प्रतिनायक को जानते हैं, जो अत्यधिक निर्मित और लेकिन फिर भी उत्तेजक बंधक बना लेता है। खान का किरदार जो जल्द ही एक महिला जेल की वार्डन आज़ाद के रूप में सामने आया है, बुर्का पहनने एक महिला को मारता हुआ प्रतीत होता है, वह भी एक अजीब सी गंजी टोपी पहने हुए जिसे वह जल्द ही फाड़ देता है। खान चरित्र में सामान्य रूप से क्रोधित नर्मदा से अपनी उम्मीदों की अवहेलना करने वाली मांगों को उजागर करती हुई फिल्म है। जवान एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक इतनी तेज़ी से झूमता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी कहानी और सेट के टुकड़े कितने परिचित हैं। कथानक में कुछ मोड़ों का अनुमान लगाना भी काफ़ी आसान है। आज़ाद ने नर्मदा में रोमांस किया और प्रभावशाली 10 वर्षीय बेटी सूजी को आकर्षित किया है। वह विभिन्न सरकारी अधिकारियों की निंदा करता है और मुट्ठी भर खूनी मीडिया प्रवर्धित प्रदर्शनों के साथ उनके भ्रष्टाचार का मुकाबला करता है। आज़ाद आम लोगों के लिए बोलते हैं लेकिन अनियमित व्यवहार करते हैं। भयभीत स्त्रियों और थोड़ा सा नरम नृत्य वास्तव में आदमी है। इससे एक शामिल और काफ़ी मूर्खतापूर्ण सबप्लॉट है, जो कि 30 साल पहले एक अज्ञात गांव के सेट में किया गया था, जो कि तिब्बत में भी हो सकता है। सफ़ेद स्टार में एशियाई सैनिकों द्वारा ललित हरी टोपियाँ। यदि आपने पहले शाहरुख खान की फिल्में देखी हैं तो आप विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि ये दो सब हैं। हालांकि आप वैसे भी जानते हैं कि कथानक के पिछले हिस्से को अपने कब्जे में ले लेता है और आज़ाद के कथानक को फिर से उन्मुख करता है। इस बार एक नापाक हथियारी डीलर काली है, जो जितना दुर्भावनापूर्ण है उतना ही हिंसक भी है। बड़े बॉलीवुड स्टार का आश्चर्यजनक कैमियो भी है। इसकी उपस्थिति वास्तव में बिगड़ने वाली नहीं है अगर आप शुरुआती क्रेडिट के दौरान ध्यान दें और खान और दीपिका पादुकोण के नेतृत्व में एक युगल नृत्य संख्या की तलाश में रहें जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। शायद इसीलिए क्योंकि वे जानते हैं कि अब तक उन्हें वास्तव में दर्शकों के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई के कुछ दृश्य अत्यधिक संपादित और कम निर्देशित होने वाले बावजूद अधिकतमवादी हैं। मुख्य कारण यह है कि जवान खान ने पहले जो दिया है उससे अधिक दे पाता है, क्योंकि इसके रचनाकारों का हर मसला सब स्पॉट रहा है जिसके बारे में वे सोच सकते हैं। फिर भी जवान मूवी का रिलीज सीक्वेंस 2.0 और उनकी रचनात्मक टीम शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जवान में खान पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सहज दिखते हैं।
खान की फ़िल्म के बारे में एक जोशीला भाषण देते हुए भी अच्छे लगते हैं। आज़ाद फ़िल्म में खान का बहुत अच्छा रोल है।
शाहरुख खान ने जवान मूवी के साथ अपनी वापसी शुरू की है, जो एक नेक इरादे वाले आतंकवादी और बंदूकों के साथ बंधक बनने वाली लड़कियों की टीम को क्रैक कर रही है। खान का पुनरुत्पादन पहले ही सुपर फिल्मों द्वारा हो चुका है। वे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देते हैं, जो एक उन्मत्त जासूसी और थ्रिलर की फिल्म है। जवान संभवतः खान के स्थापित प्रशंसकों और शायद ही अनभिज्ञ दर्शकों को भी प्रसन्न करेगी, यदि केवल इसलिए कि वह आराम से हिट होने को निभा रही है एक पॉलिसी के साथ। जवान का निर्माण स्टार और उनकी पत्नी गौरी खान की रेड रिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया था, इसलिए यह देखना आश्चर्य की बात नहीं है कि फिल्म की काल्पनिक कहानी और पारंपरिक मिजाज कितने अच्छे और सावधानी से बनाए गए हैं। शाहरुख खान का वाहन है और वह अपनी मूलभावपूर्ण अपेक्षाओं को जन्म देते हैं। फिर भी जवान के निर्माता दर्शकों को यह समझाने की कोशिश में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं कि वास्तव में खान के रहस्यमय प्रतिनायक को जानते हैं, जो अत्यधिक निर्मित और लेकिन फिर भी उत्तेजक बंधक बना लेता है। खान का किरदार जो जल्द ही एक महिला जेल की वार्डन आज़ाद के रूप में सामने आया है, बुर्का पहनने एक महिला को मारता हुआ प्रतीत होता है, वह भी एक अजीब सी गंजी टोपी पहने हुए जिसे वह जल्द ही फाड़ देता है। खान चरित्र में सामान्य रूप से क्रोधित नर्मदा से अपनी उम्मीदों की अवहेलना करने वाली मांगों को उजागर करती हुई फिल्म है। जवान एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक इतनी तेज़ी से झूमता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी कहानी और सेट के टुकड़े कितने परिचित हैं। कथानक में कुछ मोड़ों का अनुमान लगाना भी काफ़ी आसान है। आज़ाद ने नर्मदा में रोमांस किया और प्रभावशाली 10 वर्षीय बेटी सूजी को आकर्षित किया है। वह विभिन्न सरकारी अधिकारियों की निंदा करता है और मुट्ठी भर खूनी मीडिया प्रवर्धित प्रदर्शनों के साथ उनके भ्रष्टाचार का मुकाबला करता है। आज़ाद आम लोगों के लिए बोलते हैं लेकिन अनियमित व्यवहार करते हैं भयभीत स्त्रियों और थोड़ा सा नरम नृत्य वास्तव में आदमी है। इससे एक शामिल और काफ़ी मूर्खतापूर्ण सबप्लॉट है, जो कि 30 साल पहले एक अज्ञात गांव के सेट में किया गया था, जो कि तिब्बत में भी हो सकता है। सफ़ेद स्टार में एशियाई सैनिकों द्वारा जड़ित हरी टोपियाँ। यदि आपने पहले शाहरुख खान की फिल्में देखी हैं तो आप विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि ये दो सब हैं। हालांकि आप वैसे भी जानते हैं कि कथानक के पिछले हिस्से को अपने कब्जे में ले लेता है और आज़ाद के कथानक को फिर से उन्मुख करता है। इस बार एक नापाक हथियारी डीलर काली है, जो जितना दुर्भावनापूर्ण है उतना ही हिंसक भी है। बड़े बॉलीवुड स्टार का आश्चर्यजनक कैमियो भी है। इसकी उपस्थिति वास्तव में बिगड़ने वाली नहीं है अगर आप शुरुआती क्रेडिट के दौरान ध्यान दें और खान और दीपिका पादुकोण के नेतृत्व में एक युगल नृत्य संख्या की तलाश में रहें जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। शायद इसीलिए क्योंकि वे जानते हैं कि अब तक उन्हें वास्तव में दर्शकों के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई के कुछ दृश्य अत्यधिक संपादित और कम निर्देशित होने वाले बावजूद अधिकतमवादी हैं। मुख्य कारण यह है कि जवान खान ने पहले जो दिया है उससे अधिक दे पाता है, क्योंकि इसके रचनाकारों का हर मसला सब स्पॉट रहा है जिसके बारे में वे सोच सकते हैं। फिर भी जवान मूवी का रिलीज सीक्वेंस 2.0 और उनकी रचनात्मक टीम शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जवान में खान पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सहज दिखते हैं। खान की फिल्म के बारे में एक जोशीला भाषण देते हुए भी अच्छे लगते हैं। आज़ाद फिल्म में खान का बहुत अच्छा रोल है।
शाहरुख खान ने जवान मूवी के साथ अपनी वापसी शुरू की है, जो एक नेक इरादे वाले आतंकवादी और बंदूकों के साथ बंधक बनने वाली लड़कियों की टीम को क्रैक कर रही है। खान का पुनरुत्पादन पहले ही सुपर फिल्मों द्वारा हो चुका है। वे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देते हैं, जो एक उन्मत्त जासूसी और थ्रिलर की फिल्म है। जवान संभवतः खान के स्थापित प्रशंसकों और शायद ही अनभिज्ञ दर्शकों को भी प्रसन्न करेगी, यदि केवल इसलिए कि वह आराम से हिट होने को निभा रही है एक पॉलिसी के साथ है। जवान का निर्माण स्टार और उनकी पत्नी गौरी खान की रेड रिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया था, इसलिए यह देखना आश्चर्य की बात नहीं है कि फिल्म की काल्पनिक कहानी और पारंपरिक मिजाज कितने अच्छे और सावधानी से बनाए गए हैं। शाहरुख खान का वाहन है और वह अपनी मूलभावपूर्ण अपेक्षाओं को जन्म देते हैं। फिर भी जवान के निर्माता दर्शकों को यह समझाने की कोशिश में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं कि वास्तव में खान के रहस्यमय प्रतिनायक को जानते हैं, जो अत्यधिक निर्मित और लेकिन फिर भी उत्तेजक बंधक बना लेता है। खान का किरदार जो जल्द ही एक महिला जेल की वार्डन आज़ाद के रूप में सामने आया है, बुर्का पहनने एक महिला को मारता हुआ प्रतीत होता है। वह भी एक अजीब सी गंजी टोपी पहने हुए, जिसे वह जल्द ही फाड़ देता है। खान चरित्र में सामान्य रूप से क्रोधित नर्मदा से अपनी उम्मीदों की अवहेलना करने वाली मांगों को उजागर करती हुई फिल्म है। जवान एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक इतनी तेज़ी से झूमता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी कहानी और सेट के टुकड़े कितने परिचित हैं। कथानक में कुछ मोड़ों का अनुमान लगाना भी काफ़ी आसान है। आज़ाद ने नर्मदा में रोमांस किया और प्रभावशाली 10 वर्षीय बेटी सूजी को आकर्षित किया है। वह विभिन्न सरकारी अधिकारियों की निंदा करता है और मुट्ठी भर खूनी मीडिया प्रवर्धित प्रदर्शनों के साथ उनके भ्रष्टाचार का मुकाबला करता है। आज़ाद आम लोगों के लिए बोलते हैं लेकिन अनियमित व्यवहार करते हैं। भयभीत स्त्रियों और थोड़ा सा नरम नृत्य वास्तव में आदमी है। इससे एक शामिल और काफ़ी मूर्खतापूर्ण सबप्लॉट है, जो कि 30 साल पहले एक अज्ञात गांव के सेट में किया गया था, जो कि तिब्बत में भी हो सकता है। सफ़ेद स्टार में एशियाई सैनिकों द्वारा जड़ित हरी टोपियाँ। यदि आपने पहले शाहरुख खान की फिल्में देखी हैं तो आप विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि ये दो सब हैं। हालांकि आप वैसे भी जानते हैं कि कथानक के पिछले हिस्से को अपने कब्जे में ले लेता है और आज़ाद के कथानक को फिर से उन्मुख करता है। इस बार एक नापाक हथियारी डीलर काली है, जो जितना दुर्भावनापूर्ण है उतना ही हिंसक भी है। बड़े बॉलीवुड स्टार का आश्चर्यजनक कैमियो भी है। इसकी उपस्थिति वास्तव में बिगड़ने वाली नहीं है अगर आप शुरुआती क्रेडिट के दौरान ध्यान दें और खान और दीपिका पादुकोण के नेतृत्व में एक युगल नृत्य श्रृंखला की तलाश में रहें जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। शायद इसीलिए क्योंकि वे जानते हैं कि अब तक उन्हें वास्तव में दर्शकों के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई के कुछ दृश्य अत्यधिक संपादित और कम निर्देशित होने वाले बावजूद अधिकतमवादी हैं। मुख्य कारण यह है कि जवान खान ने पहले जो दिया है उससे अधिक दे पाता है, क्योंकि इसके रचनाकारों का हर मसला सब स्पॉट रहा है जिसके बारे में वे सोच सकते हैं। फिर भी जवान मूवी का रिलीज़ सीक्वेंस 2.0 और उनकी रचनात्मक टीम शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जवान में खान पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सहज दिखते हैं। खान की फिल्म के बारे में एक जोशीला भाषण देते हुए भी अच्छे लगते हैं। आज़ाद फिल्म में खान का बहुत अच्छा रोल है।
इस मूवी ने अब तक 7,000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। शाहरुख खान की अब तक की सभी मूवियों में थिएटर ने धमाल मचा दिया है। इस मूवी का रिकॉर्ड करोड़ों रुपए कमाना है। इस मूवी में एक दिन में 60 करोड़ कमाने वाली यह पहली मूवी है। यह बॉलीवुड की अब तक की पहली मूवी है जो एक दिन में इतने पैसे कमाई है। इस फिल्म में के संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इसमें शाहरुख खान ने नयनतारा, सान्या मल्होत्रा, प्रियतम, विजय सेतुपति के साथ दोहरी भूमिका निभाई है। इस मूवी ने एक दिन में 200 करोड़ रुपए कमाने का रिकॉर्ड बनाया है। बाहुबली और आरआर जैसी फिल्मों को भी पीछे करने वाली यह पहली मूवी है।
शाहरुख खान ने जवान मूवी के साथ अपनी वापसी शुरू की है, जो एक नेक इरादे वाले आतंकवादी और बंदूकों के साथ बंधक बनने वाली लड़कियों की टीम को क्रैक कर रही है। खान का पुनरुत्पादन पहले ही सुपर फिल्मों द्वारा हो चुका है। वे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देते हैं, जो एक उन्मत्त जासूसी और थ्रिलर की फिल्म है। जवान संभवतः खान के स्थापित प्रशंसकों और शायद ही अनभिज्ञ दर्शकों को भी प्रसन्न करेगी, यदि केवल इसलिए कि वह आराम से हिट होने को निभा रही है। एक पॉलिसी के साथ जवान का निर्माण स्टार और उनकी पत्नी गौरी खान की रेड रिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया था, इसलिए यह देखना आश्चर्य की बात नहीं है कि फिल्म की काल्पनिक कहानी और पारंपरिक मिजाज कितने अच्छे और सावधानी से बनाए गए हैं। शाहरुख खान का वाहन है और वह अपनी मूलभावपूर्ण अपेक्षाओं को जन्म देते हैं। फिर भी जवान के निर्माता दर्शकों को यह समझाने की कोशिश में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं कि वास्तव में खान के रहस्यमय प्रतिनायक को जानते हैं, जो अत्यधिक निर्मित और लेकिन फिर भी उत्तेजक बंधक बना लेता है। खान का किरदार जो जल्द ही एक महिला जेल की वार्डन आज़ाद के रूप में सामने आया है, बुर्का पहनने एक महिला को मारता हुआ प्रतीत होता है। वह भी एक अजीब सी गंजी टोपी पहने हुए, जिसे वह जल्द ही फाड़ देता है। खान चरित्र में सामान्य रूप से क्रोधित नर्मदा से अपनी उम्मीदों की अवहेलना करने वाली मांगों को उजागर करती हुई फिल्म है। जवान एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक इतनी तेज़ी से झूमता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी कहानी और सेट के टुकड़े कितने परिचित हैं। कथानक में कुछ मोड़ों का अनुमान लगाना भी काफ़ी आसान है। आज़ाद ने नर्मदा में रोमांस किया और प्रभावशाली 10 वर्षीय बेटी सूजी को आकर्षित किया है। वह विभिन्न सरकारी अधिकारियों की निंदा करता है और मुट्ठी भर खूनी मीडिया प्रवर्धित प्रदर्शनों के साथ उनके भ्रष्टाचार का मुकाबला करता है। आज़ाद आम लोगों के लिए बोलते हैं, लेकिन अनियमित व्यवहार करते हैं भयभीत स्त्रियों और थोड़ा सा नरम नृत्य वास्तव में आदमी है। इससे एक शामिल और काफ़ी मूर्खतापूर्ण सबप्लॉट है, जो कि 30 साल पहले एक अज्ञात गांव के सेट में किया गया था, जो कि तिब्बत में भी हो सकता है। सफ़ेद स्टार में एशियाई सैनिकों द्वारा जड़ित हरी टोपियाँ। यदि आपने पहले शाहरुख खान की फिल्में देखी हैं तो आप विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि ये दो सब हैं। हालांकि आप वैसे भी जानते हैं कि कथानक के पिछले हिस्से को अपने कब्जे में ले लेता है और आज़ाद के कथानक को फिर से उन्मुख करता है। इस बार एक नापाक हथियारी डीलर काली है, जो जितना दुर्भावनापूर्ण है उतना ही हिंसक भी है। बड़े बॉलीवुड स्टार का आश्चर्यजनक कैमियो भी है। इसकी उपस्थिति वास्तव में बिगड़ने वाली नहीं है अगर आप शुरुआती क्रेडिट के दौरान ध्यान दें और खान और दीपिका पादुकोण के नेतृत्व में एक युगल नृत्य श्रृंखला की तलाश में रहें, जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। शायद इसीलिए क्योंकि वे जानते हैं कि अब तक उन्हें वास्तव में दर्शकों के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई के कुछ दृश्य अत्यधिक संपादित और कम निर्देशित होने वाले बावजूद अधिकतमवादी हैं। मुख्य कारण यह है कि जवान खान ने पहले जो दिया है उससे अधिक दे पाता है, क्योंकि इसके रचनाकारों का हर मसला सब स्पॉट रहा है जिसके बारे में वे सोच सकते हैं। फिर भी जवान मूवी का रिलीज सीक्वेंस 2.0 और उनकी रचनात्मक टीम शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जवान में खान पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सहज दिखते हैं। खान की फिल्म के बारे में एक जोशीला भाषण देते हुए भी अच्छे लगते हैं। आज़ाद फिल्म में खान का बहुत अच्छा रोल है।
शाहरुख खान ने जवान मूवी के साथ अपनी वापसी शुरू की है, जो एक नेक इरादे वाले आतंकवादी और बंदूकों के साथ बंधक बनने वाली लड़कियों की टीम को क्रैक कर रही है। खान का पुनरुत्पादन पहले ही सुपर फिल्मों द्वारा हो चुका है। वे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देते हैं, जो एक उन्मत्त जासूसी और थ्रिलर की फिल्म है। जवान संभवतः खान के स्थापित प्रशंसकों और शायद ही अनभिज्ञ दर्शकों को भी प्रसन्न करेगी, यदि केवल इसलिए कि वह आराम से हिट होने को निभा रही है। एक पॉलिसी के साथ जवान का निर्माण स्टार और उनकी पत्नी गौरी खान की रेड रिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया था, इसलिए यह देखना आश्चर्य की बात नहीं है कि फिल्म की काल्पनिक कहानी और पारंपरिक मिजाज कितने अच्छे और सावधानी से बनाए गए हैं। शाहरुख खान का वाहन है और वह अपनी मूल्यपूर्ण अपेक्षाओं को जन्म देते हैं। फिर भी जवान के निर्माता दर्शकों को यह समझाने की कोशिश में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं कि वास्तव में खान के रहस्यमय प्रतिनायक को जानते हैं, जो अत्यधिक निर्मित और लेकिन फिर भी उत्तेजक बंधक बना लेता है। खान का किरदार जो जल्द ही एक महिला जेल की वार्डन आज़ाद के रूप में सामने आया है, बुर्का पहनने एक महिला को मारता हुआ प्रतीत होता है, वह भी एक अजीब सी गंजी टोपी पहने हुए जिसे वह जल्द ही फाड़ देता है। खान चरित्र में सामान्य रूप से क्रोधित नर्मदा से अपनी उम्मीदों की अवहेलना करने वाली मांगों को उजागर करती हुई फिल्म है। जवान एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक इतनी तेज़ी से झूमता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी कहानी और सेट के टुकड़े कितने परिचित हैं। कथानक में कुछ मोड़ों का अनुमान लगाना भी काफ़ी आसान है। आज़ाद ने नर्मदा में रोमांस किया और प्रभावशाली 10 वर्षीय बेटी सूजी को आकर्षित किया है। वह विभिन्न सरकारी अधिकारियों की निंदा करता है और मुट्ठी भर खूनी मीडिया प्रवर्धित प्रदर्शनों के साथ उनके भ्रष्टाचार का मुकाबला करता है। आज़ाद आम लोगों के लिए बोलते हैं लेकिन अनियमित व्यवहार करते हैं। भयभीत स्त्रियों और थोड़ा सा नरम नृत्य वास्तव में आदमी है। इससे एक शामिल और काफ़ी मूर्खतापूर्ण सबप्लॉट है, जो कि 30 साल पहले एक अज्ञात गांव के सेट में किया गया था, जो कि तिब्बत में भी हो सकता है। सफ़ेद स्टार में एशियाई सैनिकों द्वारा जड़ित हरी टोपियाँ। यदि आपने पहले शाहरुख खान की फिल्में देखी हैं तो आप विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि ये दो सब हैं। हालांकि आप वैसे भी जानते हैं कि कथानक के पिछले हिस्से को अपने कब्जे में ले लेता है और आज़ाद के कथानक को फिर से उन्मुख करता है। इस बार एक नापाक हथियार डीलर काली है, जो जितना दुर्भावनापूर्ण है उतना ही हिंसक भी है। बड़े बॉलीवुड स्टार का आश्चर्यजनक कैमियो भी है। इसकी उपस्थिति वास्तव में बिगड़ने वाली नहीं है अगर आप शुरुआती क्रेडिट के दौरान ध्यान दें और खान और दीपिका पादुकोण के नेतृत्व में एक युगल नृत्य श्रृंखला की तलाश में रहें जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। शायद इसीलिए क्योंकि वे जानते हैं कि अब तक उन्हें वास्तव में दर्शकों के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई के कुछ दृश्य अत्यधिक संपादित और कम निर्देशित होने वाले बावजूद अधिकतमवादी हैं। मुख्य कारण यह है कि जवान खान ने पहले जो दिया है उससे अधिक दे पाता है, क्योंकि इसके रचनाकारों का हर मसला सब स्पॉट रहा है जिसके बारे में वे सोच सकते हैं। फिर भी जवान मूवी का रिलीज सीक्वेंस 2.0 और उनकी रचनात्मक टीम शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जवान में खान पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सहज दिखते हैं। खान की फिल्म के बारे में एक जोशीला भाषण देते हुए भी अच्छे लगते हैं। आज़ाद फिल्म में खान का बहुत अच्छा रोल है।
शाहरुख खान ने जवान मूवी के साथ अपनी वापसी शुरू की है, जो एक नेक इरादे वाले आतंकवादी और बंदूकों के साथ बंधक बनने वाली लड़कियों की टीम को क्रैक कर रही है। खान का पुनरुत्पादन पहले ही सुपर फिल्मों द्वारा हो चुका है। वे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देते हैं, जो एक उन्मत्त जासूसी और थ्रिलर की फिल्म है। जवान संभवतः खान के स्थापित प्रशंसकों और शायद ही अनभिज्ञ दर्शकों को भी प्रसन्न करेगी, यदि केवल इसलिए कि वह आराम से हिट होने को निभा रही है एक पॉलिसी के साथ। जवान का निर्माण स्टार और उनकी पत्नी गौरी खान की रेड रिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया था, इसलिए यह देखना आश्चर्य की बात नहीं है कि फिल्म की काल्पनिक कहानी और पारंपरिक मिजाज कितने अच्छे और सावधानी से बनाए गए हैं। शाहरुख खान का वाहन है और वह अपनी मूल्यपूर्ण अपेक्षाओं को जन्म देते हैं। फिर भी जवान के निर्माता दर्शकों को यह समझाने की कोशिश में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं कि वास्तव में खान के रहस्यमय प्रतिनायक को जानते हैं, जो अत्यधिक निर्मित और लेकिन फिर भी उत्तेजक बंधक बना लेता है। खान का किरदार जो जल्द ही एक महिला जेल की वार्डन आज़ाद के रूप में सामने आया है, बुर्का पहनने एक महिला को मारता हुआ प्रतीत होता है, वह भी एक अजीब सी गंजी टोपी पहने हुए जिसे वह जल्द ही फाड़ देता है। खान चरित्र में सामान्य रूप से क्रोधित नर्मदा से अपनी उम्मीदों की अवहेलना करने वाली मांगों को उजागर करती हुई फिल्म है। जवान एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक इतनी तेज़ी से झूमता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी कहानी और सेट के टुकड़े कितने परिचित हैं। कथानक में कुछ मोड़ों का अनुमान लगाना भी काफ़ी आसान है। आज़ाद ने नर्मदा में रोमांस किया और प्रभावशाली 10 वर्षीय बेटी सूजी को आकर्षित किया है। वह विभिन्न सरकारी अधिकारियों की निंदा करता है और मुट्ठी भर खूनी मीडिया प्रवर्धित प्रदर्शनों के साथ उनके भ्रष्टाचार का मुकाबला करता है। आज़ाद आम लोगों के लिए बोलते हैं लेकिन अनियमित व्यवहार करते हैं। भयभीत स्त्रियों और थोड़ा सा नरम नृत्य वास्तव में आदमी है। इससे एक शामिल और काफ़ी मूर्खतापूर्ण सबप्लॉट है, जो कि 30 साल पहले एक अज्ञात गांव के सेट में किया गया था, जो कि तिब्बत में भी हो सकता है। सफ़ेद स्टार में एशियाई सैनिकों द्वारा ललित हरी टोपियाँ। यदि आपने पहले शाहरुख खान की फिल्में देखी हैं तो आप विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि ये दो सब हैं। हालांकि आप वैसे भी जानते हैं कि कथानक के पिछले हिस्से को अपने कब्जे में ले लेता है और आज़ाद के कथानक को फिर से उन्मुख करता है। इस बार एक नापाक हथियार डीलर काली है, जो जितना दुर्भावनापूर्ण है उतना ही हिंसक भी है। बड़े बॉलीवुड स्टार का आश्चर्यजनक कैमियो भी है। इसकी उपस्थिति वास्तव में बिगड़ने वाली नहीं है अगर आप शुरुआती क्रेडिट के दौरान ध्यान दें और खान और दीपिका पादुकोण के नेतृत्व में एक युगल नृत्य संख्या की तलाश में रहें जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। शायद इसीलिए क्योंकि वे जानते हैं कि अब तक उन्हें वास्तव में दर्शकों के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई के कुछ दृश्य अत्यधिक संपादित और कम निर्देशित होने वाले बावजूद अधिकतमवादी हैं। मुख्य कारण यह है कि जवान खान ने पहले जो दिया है उससे अधिक दे पाता है, क्योंकि इसके रचनाकारों का हर मसला सब स्पॉट रहा है जिसके बारे में वे सोच सकते हैं। फिर भी जवान मूवी का रिलीज सीक्वेंस 2.0 और उनकी रचनात्मक टीम शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जवान में खान पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सहज दिखते हैं। खान की फिल्म के बारे में एक जोशीला भाषण देते हुए भी अच्छे लगते हैं। आज़ाद फिल्म में खान का बहुत अच्छा रोल है।